हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं इसके सुमन आप सबों के लिए जो बेसिक का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं, इसमें हम आपको प्राइम नंबर के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस प्राइम नंबर के बारे में बताए थे। जो भी नहीं देखे हैं वह सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। प्राइम नंबर ये पार्ट 2 होगा इसका। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या निम्न में से कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या पूछ रहा आपसे। अभाज्य संख्या क्या होता है कि एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या है जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। तो यहाँ पे ये देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है। तो ये देखिए क्या है 1001। तो आपको देखना है कि एक से तो चेक करना ही नहीं, दो से तो दो का विभाज्यता का क्या नियम, हर संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या सम संख्या हो। तो यहाँ पे देखिए वैसे भी दिख ही रहा है कि ये 11 से विभाज्य है, क्योंकि 11 का विभाज्यता का नियम जो है वह एकांतर अंकों के योग का अंतर। तो 1 + 0 क्या हुआ 1, और 1 + 0 क्या हुआ 1। तो 1 में से 1 गया क्या होगा 0। तो बताए थे 11 के विभाज्यता का नियम, अगर संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर क्या हो शून्य हो अथवा 11 का गुणज हो। ये तो आपका 11 से कट गया, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1003 है। तो हम जब भी चेक करेंगे तो अभाज्य संख्या से भाग देकर चेक करेंगे, ताकि कम समय में आपको मालूम चल जाए ये आपका कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 2 से तो कटेगा ही नहीं। 3 का नियम क्या है 3 1 4, तो अंकों का योग कटना चाहिए। 3 से भी नहीं कटा, 4 से भी नहीं कटेगा अंकों अंतिम 2 डिजिट, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 तो चेक नहीं, 7 से ये हो गया 13 7 91 और 93, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 11 से नहीं कटेगा। अब देखिए ये आपका 17 से विभाज्य है। जैसे 1003 में आप 17 से भाग दीजिएगा तो 17 पचे क्या होगा 85, बचा 153 और 17 नंबर कितना होगा 153। ये आपका 17 से कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए दिखने से ही लग रहा है उधर आपका नॉर्मल जो डिजिट है 2 3 5 7 और उसके बाद 11 आपसे नहीं कटेगा। इधर चेक कीजिए तो कितना 13 से हम चेक किए हैं, अति 17 से, तो 13 से एक बार देख लीजिए, 13 7 कितना 91 और बचा 97, तो ये नहीं कटेगा 13 से। फिर 17 से देख लीजिए, 17 5 85 57 नहीं कटेगा। 19 से 19 5 95 और क्या बचा 57, तो 19 दिया 57, ये आपका 19 से कट गया। जब 4 गो ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो चौथा ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आंसर। वैसे भी हो सके तो ये क्वेश्चन माइंड में रख लीजिए कि 1000 से बड़ी जो होगा लघुत्तम अभाज्य संख्या वह क्या होगा 1009 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करे 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या, देखिए सबसे पहले ये अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या सिवाय नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ऑप्शन छाटिए, जो भी ऑप्शन आसानी से छट जाए। यहाँ पे देखिए अंतिम में क्या है 5 है, तो 5 का विभाज्यता का क्या नियम है, अगर संख्या का अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक 5 हो। ये आपका 5 से कट जाएगा, एक ऑप्शन आपका चल गया। अब बचा ये, अब इसमें देखिए शायद ये भी दिखने से लग रहा है कि 11 से विभाज्य होगा, क्योंकि 11 के विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर क्या है 10901। तो 19 क्या हो गया 10 + 1 क्या हो गया 11, में से 0 0 क्या होगा 0, घटाएंगे तो 11। 11 का नियम क्या है, संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या हो 0 हो अथवा 11 का गुणज हो। ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन चल गया। अब देखिए ये दोनों बचा, ये दोनों ऑप्शन बचा। अब देखिए एक पॉइंट पीछे बताए थे आपको, किसी भी अभाज्य संख्या में हम कितना से 6 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 प्राप्त होगा और या तो क्या होगा 5 प्राप्त होगा। तो एक चीज देख लीजिए यहाँ पे 1001 में यदि आप 6 से भाग दीजिएगा, अब देखिए यहाँ कोई आपसे आपका भागा चेक नहीं करेगा और अपने
कि आप किस तरह भागा दे रहे हैं। तो एक ही बार जितना हो सके, तो 16 छके कितना हो गया 96, कितना बचा 4 जीरो, उसके बाद 6 के कितना हुआ 36, कितना बचा 4 1 41 हुआ। अब उसके बाद देखिए फिर क्या होगा 6 के 36, तो ये कितना बचा आपको 5 बचा। अब शेषफल 1 या 5 होता है। शेषफल किसी भी अभाज्य संख्या में यदि आप 6 से भाग दीजिएगा, शेषफल या तो 1 होगा या तो 5 प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरे संख्या में भी हम भाग देंगे 6 से, तो उसका शेषफल या तो 1 या तो 5 प्राप्त होगा, लेकिन अभाज्य संख्या में आपका होगा ही। इसमें भी आप चेक कर लीजिए 1000 कितना है 7, इसमें यदि आप 6 से भाग देते हैं तो 16 छके कितना हो गया 96, बचा 4 जीरो, फिर 6 के 36, फिर 4 7 7 छके कितना हुआ 42, इसमें भी क्या बचा 5 बचा। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों अभाज्य संख्या ही है, दोनों अभाज्य संख्या ही है। लेकिन क्या कर रहा है 5 अंकों की संख्याओं में पहली, 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या, जिसमें कौन होगा पहला आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है करें 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 385 है। अब देखिए 4 लगातार, यहाँ पे देखिए क्या है 4 लगातार अभाज्य संख्या। तो आप मान लीजिए 4 लगातार A B C D, ये 4 लगातार अभाज्य संख्या हो गया। कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं में से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का क्या है गुणनफल। तो पहली 3 का गुणनफल ये A B C गुना करेंगे तो क्या हो गया 385। और आगे देखिए कह रहा है एवं अंतिम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 1001 है। अंतिम 3 यानी कि D C B इसका क्या है 1001 है। अब देखिए इससे ये स्पष्ट पता चल गया कि A B C बराबर क्या हो गया 385, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और ये हो गया B C D बराबर 1001, ये हो गया समीकरण 2। कह रहा है 4 अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 का गुणनफल क्या हो गया 385 और अंतिम 3 का गुणनफल क्या हो गया 1001। सबसे पहले एक चीज देखिए, इसमें भी आपका BC है, इसमें भी BC है। यदि हम समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे तो BC BC आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो समीकरण 1 भागा क्या हो गया 2, ये होगा ABC बटे BCD बराबर कितना होगा 385 बटे 1001। अब इसमें देखिए ये BC और ये BC क्या हो गया कैंसिल, इधर क्या बचा AD। जब यहाँ हम काटे हैं तो इधर भी तो काट सकते हैं, काट दीजिए 11 से 7 11 तिया 33, 11 पचे 55, फिर 11 नमा 99, 11 कान 11। अब कितना से कटेगा 7 से, तो ये 7 पंचे 35, 13 7 91, तो क्या हो गया 5 बटे 7। अब ये 5 बटे 7 क्या प्राप्त हुआ A बटे D बराबर 5 बटे कितना हुआ 13, तो 5 बटे 13 प्राप्त हुआ। अब ये देखिए A हम A B C D माने थे ना, तो D क्या हो गया 13, A क्या हो गया 5। अब सबसे बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी क्या होगा आपका 13 आंसर। लेकिन आप संतुष्टि के लिए देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। 5 के बाद कौन अभाज्य संख्या होगा 7 होगा, उसके बाद आपका क्या होगा 11 होगा। अब आपसे पूछता दूसरी अभाज्य संख्या तो आंसर क्या होता 7 होता। तीसरी पूछता तो कितना होता 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो क्या होता 5 होता। और पूछेगा कि पहली और अंतिम का योगफल तो 13 और 5 क्या हो गया 18 आंसर। यहाँ आपको जो भी पूछेगा यहाँ पे क्या कर है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आंसर तो आपको इसके अनुसार देना है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 13, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, इतना इसमें समय नहीं देना है। क्या करना है 4 अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का क्या है 1001 है। तो ये देखिए 3 का गुणनफल है, इधर से भी 3 का, 2 इसमें शामिल है 2 इसमें शामिल है। जो गुना शामिल है उसको आप निकाल लीजिए। तो निकाल लीजिए तो जो कॉमन है आप कॉमन छांटते चल रहिए। जैसे 11 से आप काटिएगा तो क्या होगा 11 आप कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 11 तिया 33, 11 पचे 55, 99, 11 का 11। फिर अब देखिए कितना से कटेगा 7 से, 11 गुना 7 कितना हो जाएगा 7 पंचे 35 और 13 7 91।
तो ये यहाँ पे जो दिखेगा 5 और 13, तो ये 5 हो गया छोटा और 13 हो गया क्या बड़ा। लेकिन आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, क्या होगा 13 आंसर। अब यदि आपको डाउट हो रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो 5 है 13 है, तो 5 क्या होगा पहले वाला, तो आप लिख लीजिए 5 7 11 और क्या 13। इसमें से जो आपसे पूछ रहा है बड़ा, तो बड़ा आपको कौन है 13। या तो आप क्या कीजिए ऑप्शन से चल जाइए, ऑप्शन से जाएंगे बड़ा पूछेगा तो जो भी इसमें मानेंगे वह क्या होगा बड़ा ही होगा। तो जैसे आपका 5 है तो 5 आपका बड़ा है, तो अभाज्य संख्या ये 5 हो गया। 5 से पहले क्या होगा 3, 3 से पहले क्या होगा 2। अब देखिए मात्र इसमें तो तीनों अभाज्य संख्या का सीरीज बनाती है, तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद इसमें देखिए 7 है तो 7 5 3 2, 4 गो अभाज्य संख्या तो आपको दिख रहा है। लेकिन क्या कर रहा है प्रथम 3 का गुणनफल, यानी कि पहले 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 385। कितना हुआ 3 दूनी 6 6 पंच 30, 30 ही हुआ, लेकिन वहां कह रहा है 385, ये भी नहीं होगा। अब 11 से लेंगे, 11 होगा, उसके बाद क्या होगा 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, 7 5 3। अब देखिए क्या होगा 5 15 7 कितना 105, लेकिन क्या का यहाँ हुआ 105, लेकिन होना चाहिए कितना 385। ये भी आपका नहीं हुआ। जब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका स्वतः कैंसिल हो गया, तो चौथा ऑप्शन है आपका ऑटोमेटिक आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कह रहा है कि 1080 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। 1080 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1080 का गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो 1080 का आप क्या कीजिए तोड़ दीजिए। तो 2 से तोड़ेंगे कितना होगा ये 540, फिर 2 से तोड़ दीजिए कितना होगा 270, फिर 2 से 135, 5 3 8 9, 3 से कटेगा सर 4 12, 5 15 45, इसके बाद फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। अब देखिए टूटेगा नहीं, तो इसको क्या अब देखिए कितना होगा अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आपका जो होगा ये प्राइम फैक्टर ये कितना हो जाएगा आपका 7 आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन 1080 इस तरह भी रह सकते हैं आपको। ये 2 कितने बार है 1 2 3, तो 2 कितने बार है 3 बार, तो 2 पर 3 पावर। उसके बाद देखिए 3 कितने बार है 1 2 3, तो कितना हो गया 3 पर 3 पावर गुना 5 कितने बार है 1 बार। तो इसमें जो आपको प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड जो निकालना है, तो क्या करेंगे सभी पावर को जोड़ देंगे। लेकिन एक चीज ये देखना चाहिए कि ये इसमें जो आपका डिजिट दिख रहा है वो अभाज्य संख्या है या नहीं। ये 2 कितने बार है 3 बार, ये होगा 3, 3 कितने बार है 3 बार, 3 5 कितने बार है 1 बार, तो 3 3 6 1 कितना 7 आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है 75 पे कितना पावर है 16 पावर में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 75 पर 16 पावर है, तो यहाँ पे ये देखना आपको जो 75 है ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 75 को आप तोड़ दीजिए 3 से कितना होगा 25, फिर होगा 5 5, तो ये कितना हो गया 3 गुनी 5 गुना 5, उस पर कितना पावर है 16 पावर। तो अब देखिए इसको आप क्या लिखिएगा 3 गुना 5 पर 2 पावर और उस पर कितना पावर 16 पावर। अब जब अलग अलग कीजिएगा तो क्या होगा 3 पर 16 पावर और प्लस 5 पे क्या होगा गुना में अथी ये क्या हो जाएगा 16 दूनी 32। अब ये 3 कितने बार है 16 बार है, लेकिन 5 कितने बार है 32 बार है। तो आप इसको क्या 16 प्लस 32 को जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 48 आपका आंसर। और या तो आप देखिए लेकिन करना क्या है इस तरह आपको तोड़ना नहीं है, ये माइंड में ही तोड़ लेना है। जैसे 75 पर कितना पावर 16 पावर, तो 75 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 गुना 5, इस पे कितना है 16। अब देखिए इस पे 16 पावर है, इस 3 पे भी 16 है, 5 पे भी 16 है, इस पे भी 16 है, तो 1 2 3, तो क्या होगा 3 गुना 16, 16 दिया कितना होगा आपका 48 आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है 8 पर 7 पावर गुना 3 पर कितना 12 पावर। अब इसमें ये देखना है कि 8 और 3 में कौन अभाज्य संख्या है। 3 तो आपका ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, लेकिन 8 आपका क्या है प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुनी 2 गुनी 2, तो 2 दुनी 4 दुनी 8, कितना है 7, गुना हो जाएगा 3 पर कितना 12। अब देखिए इस पे भी
कितना पावर, 7 पावर, इस पे भी 7 पावर, इस पे भी 7 पावर, तो 7 7 7 कितना हुआ, 7 21, अब प्लस कितना हुआ 12, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 33 आंसर। लेकिन आप क्या कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4 बार बनाइएगा तो खुद एक ही बार में बना लीजिएगा। 8 पे 7 पावर गुना 3 पे 12 पावर है, तो 8 तो आपका आवाज संख्या नहीं है, तो 8 तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 पर 3 पावर, और वही 3 इसमें गुना होगा, 7 कितना होगा 21 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 33 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, 7 पर 14 पावर गुना है 5 पर 11 पावर गुना कितना है 2 पर 9 पावर। इसमें पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टर, यहाँ प्राइम फैक्टर क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसमें जो देखना है ये 7, 5 और 2 ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। 7 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका तो गुणनखंड टूटेगा नहीं, तो डायरेक्ट पावर को जोड़ देना है। तो 14 प्लस 11 प्लस 9, तो 11 9 20, 20 10 30 4 कितना हुआ 34 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 17 पर कितना है, 17 पर 13 पावर गुना 18 पर 15 पावर गुना 5 पर कितना है 4 पावर। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि 17, 18, 5 में कौन कौन आपका प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर है उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, 17 भी आपका प्राइम नंबर है, लेकिन आपका 18 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 18 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 18 क्या होगा, 2 से देंगे तो उधर 9, तो 2 गुना 3 गुना 3, तो क्या हो गया 3 तिया 9 दूनी 18, इस पे कितना पावर 15 पावर। अब देखिए धीरे धीरे आपको समय भी बचाना है, तो ये इसमें कितना हो गया आपका 13 हो गया, प्लस ये 2 पर भी 15, इस 3 पे भी 15, इस 3 पे भी 15, तो 15 15 15 क्या हो गया 15 तिया 45। तो आपको क्या करना है, इसमें गिन लेना है 1 2 3, 3 है, तो जितना रहेगा उससे पावर में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 15 तिया कितना होगा 45, प्लस इधर कितना हो गया 4। अब जोड़ दीजिए तो 5 4 9 3 12 का 2 हासिल 1 4 1 4 1 5 1 6, इसका क्या हो जाएगा 62 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 पर 64 पावर, 6 पर 65 पावर, 6 पर 66 पावर में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन क्या था, गुना में था, अब क्या है ये प्लस में है। तो सबसे पहला प्रयास करेंगे गुना में लाने के लिए, गुना में सबसे पहला प्रयास करेंगे गुना में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो गुना में कब कन्वर्ट होगा, जब कॉमन लेंगे तभी होगा। अब देखिए 6 पर 64 है, 65 है, 66, तो आप 6 पर 64 पावर कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा 64 ले लीजिएगा, क्या बचा 1 प्लस 6 पर कितना पावर 1 पावर, प्लस 6 पर कितना 2 पावर, तो ये हो जाएगा 6 पर 64 पावर, इधर क्या बचा 6 36, 6 42, एक क्या बचा 43। अब ये 43 क्या है 43, ये आपका प्राइम नंबर है, लेकिन 6 क्या है प्राइम नंबर नहीं है, तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, इस पे कितना होगा 64, इधर कितना हो गया 43। तो अब देखिए 2 पे भी 64 है, 3 पे भी 64 है, तो 64 64 कितना हो गया 128, तो 2 गुना आप 64 कर दीजिए, प्लस इस पे नहीं कुछ पावर है तो क्या है 1, तो ये हो जाएगा 128 प्लस 1 बराबर कितना 100 आपका 29 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है 45 पर 16 पावर, 24 पर 50 पावर, 75 पर 18 और 200 पर कितना 16 है, उसके बाद 18 पर कितना है 24 पावर है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जो नहीं है उसको तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 45 भी नहीं है, क्या होगा 3, और उसके बाद क्या बचा फिर 3 गुना 5, तो 3 तिया 9 बचे 45, इस पे कितना हुआ 16, फिर गुना 24 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 24, उस पे कितना हुआ 50। फिर 75 को तोड़िएगा कितना 3 गुना 5 गुना 5, 25 दिया 75, उस पे कितना 18 पावर है। उसके बाद 200 को तोड़िए, तो 200 में 2 से देंगे 100, फिर क्या हो गया 2, फिर 2 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर होगा 5 गुना 5, तो 25 8 200, इस पे कितना पावर 16 पावर, गुना हो गया 18, कितना हो जाएगा 2 गुना 3, इस पे कितना 24 पावर। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ लिए। उसके बाद इस 3 पे भी 16 है, इस 3 पे भी 16 है, इस 5 पे भी 16 है, तो 16 16 16 कितने बार है 3 बार,
तो डायरेक्टली गुना कर देना है, 3 गुनी 16 प्लस 1 2 3 4, तो ये 4 गुना कितना हो जाएगा 50, अब प्लस हो जाएगा 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 गुनी 18, बटे हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5, कितना होगा 5 गुना 16 प्लस 1 2 3, 3 गुनी कितना 24। अब ये हो जाएगा 16 तिया 48 प्लस 25 चौका, सॉरी 50 चौका कितना 200 प्लस 18 तिया 54, बटे हो जाएगा 16 पंचे आपका 80, प्लस होगा 24 तिया 72, जोड़ लीजिए 8 4 12 का 2, हासिल आपका 1, 5 8 9 1 10 का 0, हासिल 302, बटे हो जाएगा 2 8 7 15 152। अब देखिए क्या होगा 302 बटे 152। अब ये 302 क्या है आपका पावर है, जैसे ये पावर 16 है, यहाँ भी 16 है, 16 16 कितने बार है 3 बार, तो 16 तिया कितना हुआ 48 को पावर, तो यहाँ पे 48 दिख रहा है 1 2 3 4, इस पे भी 50 पावर, इस पे भी 50, इस पे भी 50, इस पे भी 50, तो 50 गुना 4 कर दिए कितना हुआ 200। तो जो भी आपको ये दिख रहा है ये 302, ये 302 और ये कितना 105 क्या है पावर है, तो पावर जो है सॉरी ये कितना है 302 और 152, तो पावर है तो गुना में पावर क्या होता है जुटता है, लेकिन यहाँ पे क्या है भागा में पावर है, तो भागा में क्या होगा घटेगा, तो ये 302 माइनस 152 बराबर कितना 150 आपका आंसर होगा। जब भी आपका प्रश्न किसमें भिन्न के रूप में रहेगा तो अभाज्य खंडों की संख्या बराबर क्या होगा अंश के अभाज्य खंडों की संख्या, अंश का मतलब इस अंश का निकाल लेना है, उसके बाद इस हर का निकाल लेना है और दोनों को क्या करना है घटा देना है। यदि आप नोट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नोट में लिख लीजिए, जब संख्या भिन्न के रूप में रहे तो अभाज्य खंडों की संख्या बराबर अंश के अभाज्य खंडों की संख्या माइनस हर के अभाज्य खंडों की संख्या। जब संख्या भिन्न के रूप में रही, ये क्या है भिन्न के रूप में है मतलब p/q के रूप में है, तो अभाज्य खंडों की संख्या बराबर क्या करेंगे अंश यानी कि ऊपर वाला का अभाज्य खंडों की संख्या माइनस, यहाँ जो माइनस किए हैं कितना 302 माइनस 152 किए, तो 302 क्या है ये अंश का अभाज्य खंडों की संख्या है, 302 जो है ये किसका है अंश वाले का अभाज्य खंडों की संख्या है, और यहाँ पे जो 152 दिख रहा है 152 किसका है हर का है। तो जब प्रश्न भिन्न के रूप में रहेंगे तो अभाज्य खंडों की संख्या बराबर होगा अंश के अभाज्य खंडों की संख्या माइनस हर के अभाज्य खंडों की संख्या, जो प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ये क्या है युग्मज अभाज्य संख्या, कई बार आपको रेलवे में पूछा गया है युग्मज अभाज्य संख्या क्या है, वैसे दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर क्या हो अंतर 2 हो युग्मज अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए युग्मज अभाज्य संख्या तो है अभाज्य संख्या, युग्मज मतलब क्या है जोड़े में, तो वैसे दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर क्या हो 2 हो, जैसे आपका 3 5 है तो अंतर कितने का है 2 का है, 5 7 है कितने का है 2 का, 11 13 कितने का है 2 का, 17 और 19 कितने का है 2 का, ये 29 और 31 2 का है, यहाँ पे 41 43 और 59 61 71 73। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा आपका युग्मज अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सा आपका युग्मज अभाज्य संख्या है, जैसे पहला ऑप्शन दे देगा 17 23, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको 11 19, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका 71 73, चौथा ऑप्शन दे देगा आपको 41 47। अब आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा, ये क्वेश्चन है जैसे आपका निम्न में से कौन सा युग्मज, निम्न में से कौन सा युग्मज अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो निम्न में से कौन सा युग्मज अभाज्य संख्या है, तो देखिए वैसे अभाज्य संख्या जिसका अंतर क्या हो 2 हो, यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, 11 19 है अंतर कितने का 8 का है नहीं होगा,
यहाँ पे 71, 73, 41, 47, यहाँ पे अंतर 6 का है, इसमें 71, 73 अंतर कितने का है? 2 का है। तो युग्मज अभाज्य संख्या वैसे दो अभाज्य संख्या है जिसमें कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो। ये रेलवे में कई बार पूछे गए हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोग को फैक्टर के बारे में बताएंगे, गुणनखंड।